काली कंबल वाले बाबा आपको बोला जाता है, कंबल से ही सारा रोग आप मैं निवारण कर यही देते हैं। कमल से रोग निकालता हूँ। मैं छोटा था, 4 साल का था तब से, अब तो मेरे ये 36 साल से यही कमल उड़ा के लोगों को ठीक करता हूँ। अपने गाँव में इसको लकवा हुआ मैं ठीक करूँ। मेरा पिताजी तुरंत दौड़ते-दौड़ते वहाँ गया, तो ऐसा-ऐसा हाथ करके बैठा था, आया मेरे पास में, "कहाँ तेरी कंबल है?" मैं बोला, "वहाँ माताजी के पास कमल पड़ी है।" हुँ, जहाँ से हमारा घर से कम 2 किलोमीटर दूर, मतलब खेत में, जहाँ एक खेती बोलते हैं ना अपन, गाँव खेत के में। बाहर, हाँ, खेत में, वहाँ जाए, माताजी ने कमल दिए। आके मैंने उसको दो 2 ढाई 3 बजा होगा रात, मैंने उसको तुरंत कमल उड़ा के ठीक कर दिया। आपने साक्षात दर्शन किए। हाँ, साक्षात दर्शन किए और तब से मैं कमल वाले बाबा बन गया। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, राजस्थान के मशहूर काली कंबल वाले बाबा हमारे साथ मौजूद हैं और बिहार में इनका जो है पहला कार्यक्रम है और मुजफ्फरपुर के पकरी में जो है इनका कार्यक्रम है और रोग निवारण शिविर जो है लगभग 10-15 दिन बाबा के द्वारा लगाया जाएगा। बाबा से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा बाबा, आप बिहार आए हैं? बिहार के लोग अच्छे हैं, हुँ। अच्छे लोग, धार्मिक लोग हैं। काली कंबल वाले बाबा आपको बोला जाता है, कंबल से ही सारा रोग आप मैं निवारण कर यही देते हैं। कमल से रोग निकालता हूँ। क्या कुछ है इस कंबल में? यही माताजी ने दी हुई, माँ काली ने दी हुई कमल है। मैं काली माँ का भक्त हूँ और यही काली कमल से लोगों को ठीक अच्छा, करता हूँ। काली माँ ने आपको दिया है ये? काली माँ ने दी मतलब हुई। कैसे दिया मतलब? मैं छोटा था, 4 साल का था तब से, अब तो मेरे ये 36 साल से यही कमल उड़ा के लोगों को ठीक करता हूँ। 4 साल के थे तब आपको हाँ। काली माँ ने दिया था। कुछ इतिहास मतलब हम लोग भी जान सकते हैं क्योंकि ये सब जानने में। कुछ नहीं, हम लोग अहिर समाज से, जो गुज्जर बोलते हैं आप लोग शायद यहाँ, गुज्जर। आ- आहिर बोलते हैं, अच्छा। हुँ, उनको गुज्जर बोलते हैं, आहिर बोलते हैं, आहिर हूँ मैं। हुँ, मेरे पिताजी लोग गाय चराते थे, मैं भी साथ में छोटा था, हुँ। रो के जाता था। तो मैं गया था, तो वही एक माता जी का छोटा मंदिर था। मैं मेरे पिताजी को बोलता था, यहाँ कोई एक बूढ़ी माँ है, वो मेरे को बुला रही है। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि यहाँ कोई बूढ़ी माँ नहीं है, इसको कोई बाहर का कुछ लग गया है, ऐसा बोलते थे। और बाद में माताजी और दूसरे आदमी ने बताया कोई माताजी होगा, मतलब ऐसा करके पता लगा। ऐसा करके 8-9 महीना निकल गया। एक आदमी को लकवा हुआ था। मैं रात को डेढ़ डेढ़ बजे उठ के बोलता हूँ कि अपने यहाँ से 15, मेरे गाँव से 15 किलोमीटर दूर एक एक आदमी को लकवा हुआ है, लाओ मेरी कम्बल, मैं 1 मिनट में ठीक करता हूँ। हुँ, मेरे पिताजी ने एक मारा और सुला दिया। बाद में 1:30 बजे में बोला था रात को, वो ऐसे तब इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। 2 दिन, दूसरे दिन पता लगा कि वो यहाँ से जो लखतर में एक आदमी को लकवा हुआ था। तो मेरे पिताजी ने बोला कुछ तो है, तो ऐसा करके कुछ नहीं। तब उसके बाद एक 6 महीना गया होगा। रात को मैं सोया हूँ, रात को बोला लाओ मेरी कंबल, अपने गांव में इसको लकवा हुआ मैं ठीक करूँ। मेरा पिताजी तुरंत दौड़ते-दौड़ते वहाँ गया, तो ऐसा-ऐसा हाथ करके बैठा था, आया मेरे पास में, "कहाँ तेरी कंबल है?" मैं बोला, "वहाँ माताजी के पास कमल पड़ी है।" हुँ, जहाँ से हमारा घर से कम 2 किलोमीटर दूर, मतलब खेत में, जहाँ एक खेती बोलते हैं ना अपन, हुँ। गाँव खेत के में। बाहर, हाँ, खेत में, वहाँ जाए, माताजी ने कमल दिए। आके मैंने उसको दो ढाई 3 बजा होगा रात को, मैंने उसको तुरंत कमल उड़ा के ठीक कर दिया। आपने साक्षात दर्शन किए। हाँ, साक्षात दर्शन किया और तब से मैं कमल वाले बाबा बन गया। ये मेरा हुँ। इतिहास है। काफ़ी मतलब आपके चर्चा मतलब अब तो हाँ, पूरा मुझे। भारत में मैं कार्यक्रम करता हूँ और कोई और किसी का कुछ नहीं लेता हूँ। मेरे खर्चे से आता हूँ, मेरे खर्चे से जाता हूँ, किसी का कुछ नहीं लेने का। हुँ। क्या-क्या चीज़ का मुख्य रूप से इलाज वगैरह कोई होता भी पूरा भारत में मेरा लकवा वाले में मेरा नाम है कि लकवा किसी को भी हो जाए तो एक ही बोलता है कमल वाले बाबा के पास लेके जाओ। बोला पर मैं तो हर बीमारी, लकवा हो, पोलियो हो, शुगर हो, कैंसर हो, कोई भी है? बीमारी जो हो, बच्चा नहीं बोल पाता है, हाँ, चलिए। हाँ, बहरा हो, गूंगा, मतलब मानव शरीर के अंदर जो बीमारी है, मेरी माँ कमल से ठीक कर देती है। हुँ। क्या-क्या इसका नियम है? जैसे जानकारी के अनुसार कुछ नहीं, बताएँ। आपको यहाँ 5 दिन आना पड़ता है। मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ मैं कम से कम 10-15 दिन का कार्यक्रम उसकी वजह से रखता हूँ कि आपको एक एक मरीज़ को 5 दिन आना पड़ता है। हुँ। जैसे बस। हमने जैसे यहाँ देखा जो शिविर में कि जो बीपी वगैरह वाले जो हाँ। पेशेंट आते थे उनको आप कुछ देते थे हाँ, खाने के वो लिए। मैं, हाँ, शुगर वालों को मैं शक्कर खिलाता हूँ। हुँ, डॉक्टर बोलता है शक्कर नहीं खाने का, मैं बोला शक्कर खाओ और मीठा खाना चालू करो, कुछ भी हो मैं ज़िम्मेदार। हुँ। हाँ। डॉक्टर मना करते हैं, आप बोलते हैं शुगर ही हाँ, हाँ, खाइए। ये जो मेरे यहाँ आते हैं लोग, वो कोई डायरेक्ट नहीं आए हुए। ये पहले दवाखाने में, वो बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल में जाके, जब डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया कि अब नहीं ठीक होगा, तब मैं बोलता हूँ ठीक करेंगे। जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, दुनिया का साइंस, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू जहाँ होती से है। साइंस खत्म होती हाँ, है। वहीं से हम चालू करते हैं। अच्छा बाबा, एक सवाल जैसे ये रहेगा, जैसे बहुत लोग जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो डॉक्टर से जब थक हार जाते हैं तब आपके पास पहुँचते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो वो पहले डॉक्टर के पास जाए या फिर आपके पास? नहीं, 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 पहले डॉक्टर के पास जाके आओ, डॉक्टर जब ना बोल दे, तब मेरे पास में आना। हुँ, पहले तो आप तुम्हारी जो दवाएँ, दारू जो तुम करते होंगे हॉस्पिटल जाओ और जब डॉक्टर हाथ ऊपर कर दे, तब मेरी माँ के शरण में आ जाना, यहाँ से मेरी माँ चला के भेज तो देगी। साइंस को चुनौती हो गई हाँ, एक तरह हाँ, से। मैं आज से नहीं 25 साल से मैं चुनौती दे रहा हूँ, मतलब 36 साल से मैं चुनौती दे रहा हूँ कि जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है। और मैं डॉक्टरों को भी चैलेंज देता हूँ, भारत का डॉक्टर को, विश्व का डॉक्टर को, कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का तुम 5 मरीज लेकर आओ, मैं 5 लाता हूँ। कौन खड़ा करता है? तुम्हारा साइंस खड़ा करती है कि मेरी माँ की कम्बल खड़ा करती है? काली माँ के भक्त हैं हाँ, आप। मैं काली माँ का भक्त। उपासना करते होंगे हाँ, आप। मैं माँ का सिद्धि उपासना। प्राप्त होगी आपको। वो अभी सिद्धि प्राप्त बोलोगे जो बोलो, मैं माँ के साथ डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। डायरेक्ट बात करते हैं ना। हाँ, आज भी अगर कोई लकवा वाले लाइन में अभी आप आना, तो अगर कोई खड़ा नहीं होता होगा, मैं बोलूँगा माँ 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 उसको खड़ा कर, मेरी माँ हाथ पकड़ के उसका हाथ पैर सीधी पूरी नसें खोल के उसको चला के तुम्हारे सामने भेज देगी। और मैं तो मैदान में करता हूँ, मतलब खुले में, ऐसा नहीं कि मैं एक कमरे में लेके, खुले मैदान में। इसको चमत्कार मानते हैं। नहीं, चमत्कार नहीं, मेरी माँ ठीक करती है। माँ माँ का कोई अपनी अपनी माँ हो, जगत जननी हो या अपनी जन्म देती माँ हो, वो थोड़ी चमत्कार करती हो, तो अपने बेटे के लिए सब कुछ कुछ करती भी है, कर सकते हैं। कुछ भी कर सकती है ना। अच्छा बाबा, एक सवाल ये रहेगा, जैसे आपको काली कंबल वाले बाबा कहते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल तो कुछ मेरा नाम नाम गणेश है, आहिर हूँ, मतलब गुज्जर बोलते जो। और हम लोग द्वारका के पास हमारा गांव है। हम लोग द्वारका द्वारका के, मतलब भगवान कृष्ण के हम। नगरी से हैं आप लोग। हाँ, वहीं से हम लोग नहीं उसी की पूजा करते हैं और उसी के हम लोग पुजारी है। जो द्वारका के जो पुजारी बोलते हैं ना, ठाकर, हम लोग भगवान कृष्ण को ठाकर बोलते हैं, कालिया ठाकर बोलते हैं, ठाकुर। ठाकुर बोलते हैं। वही हमारा ठाकुर, हमारा हम लोग खानदानी यदुवंशी है। 4 साल के थे तब आपको माँ काली ने ये हाँ, हाँ, चादर दिया था। हाँ, बस मैं चार तब से वही चादर है या फिर बदला भी है ये? नहीं, हर 3 साल में यज्ञ होता है, वही जगह पे बहुत बड़ा यज्ञ होता है, कम से कम 10 लाख आदमी आते हैं और 10 लाख आदमी के बीच में से आती है कमल, उड़ते-उड़ते आज भी आती है और उड़ते हुए? मेरे शरीर पे आके पड़ती है। ये भी काफ़ी अद्भुत नज़ारा अद्भुत नज़ारा, यानी कि 10 लाख लोग देखने आए। ये बार भी आप लोगों को देखने का मैं आपको तारीख देता हूँ, 28/3 28/3 मतलब मार्च महीना में 28/3 को दिन मेरा यज्ञ होता है। मतलब ये 3 साल होने वाला है, 28 साल, मतलब मैं 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च 3 दिन का यज्ञ है। आपको भी, जिसको भी देखना हो, वो मेरा गांव का नाम है घणाद, तहसील लखतर है। जिसको भी देखना हो आप आ सकते हो। मेरी माँ का तुम्हारे को आज भी पता लगे कि जैसा भगवान राम ने लंका में से जैसा पुष्पक विमान जैसे उड़ रहा है ना एक लकड़े का, ऐसे मेरी माँ की कमर भी उड़ती उड़ती आएगी और सबको दिखती है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला देखूँ। अच्छा, जैसे काली कंबल वाले बाबा, आप भी तो ऐसी जैसे नॉर्मल लोग जो निजी जीवन जीता है उसी तरह आप हाँ, भी हाँ, जीते हाँ, होंगे। हाँ, हाँ। अब देखो, मेरे में कोई ऐसा कुछ लेगा, पैंट शर्ट पहनता हूँ, तुम्हारे जैसा ही रहता हूँ, सामान्य। नहीं, आपने ये बताया। जो रोग निकालती है वो मेरी माँ निकालती है, मैं तो एक माध्यम हूँ। और मेरे मेरे मैं तो परिवार वाला हूँ, मेरे एक लड़का है, एक लड़की है, और मेरी लड़की का भी नाम इतना ही बड़ा है, मेरे जितना ही है। माही नाम है, 9 साल की है, वो भी मेरे से ज़्यादा पावर रखती है। हाँ। अच्छा बाबा, एक सवाल ये मतलब आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कोई नॉर्मल इंसान है और आप जो इस तरह से मतलब माँ का आपको शक्ति प्राप्त है और रोग निवारण करते, खुशी काफ़ी मिलती होगी। हाँ, खुशी तब मिलती है जब कोई आदमी नहीं चलता है और उसका परिवार वाले वो सामने खड़े, और वो आदमी 8-9 साल 5 साल से न कभी चला नहीं हो, और वो जब चलता है ना, उसके परिवार के जो आंखों में खुशी का आंसू आता है ना, वो मेरे लिए सब कुछ वही है। मैं कहाँ किसी का 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, 5 पैसा नहीं लेने का किसी का, कुछ नहीं लेते कुछ हैं। नहीं लेता हूँ। मेरे खर्चे से आता हूँ, मेरे खर्चे जाता हूँ। मेरी पास थोड़ी ज़मीन है, ज़मीन में से मेरा परिवार चल जाता है। लोगों से क्या कुछ अनुरोध कुछ कीजिएगा? नहीं, बस लोगों को क्या अनुरोध करना। जैसे मान लीजिए जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? ना, कुछ नहीं करना चाहिए, जैसी ज़िंदगी जियो वैसे जियो। मेरा कोई मैं वो नहीं बोलूँगा। आपको जैसा रहना वैसा रहो, जैसा आपको प्रकृति ने लोग बोल आपको वैसा रहना, आपको जैसा रहना। अनुरोध कीजिएगा जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो आपसे संपर्क किस तरह से कर नहीं, सकते हैं? मेरा संपर्क, मेरा नंबर है, पर मैं दिन भर यहाँ रहता हूँ, मेरा फ़ोन लगता नहीं है। अगर आपको किसी को मेरे साथ बात करने की, तो आप मैसेज लिख के भेज सकते हो। मैं फ़ोन तो उठा नहीं सकता हूँ, मैं सुबह 9 बजे से रात तक यहीं रहता हूँ,
तो आप मैं यहाँ से जाने के बाद नहा धो के पूजा करके मैं मोबाइल खोलता हूँ। तो अगर आपको किसी को मेरे साथ बात करना है तो आप मैसेज कर देना, मैं जवाब भी दूंगा कि नहीं दूंगा उसका वो नहीं, लेकिन तुम्हारी कोई समस्या होगा उसका मैं हल कर दूंगा रात को जब मैं यहाँ से मोबाइल खोलूँगा तब। मेरा नंबर है 8694893333। ये मेरा नंबर है। और जिसको मैं फ़ोन तो नहीं उठाता हूँ क्योंकि मैं दिन भर यहाँ रहता हूँ। थक वगैरह भी जाते होंगे हाँ, काफ़ी। थक जाता हूँ। आप तो देखते हो ना, पूरा दिन लोगों की सेवा करना, एक मज़दूर जितनी सेवा करता हूँ। तब तो मेरी माँ मेरे साथ रहती है ना। जिस दिन मैं गद्दी पे बैठ के खाली आशीर्वाद देने लग जाऊँगा उस दिन कोई नहीं अच्छे होंगे। एक-एक आदमी को उठाना पड़ता है, उसका हाथ-पैर सीधा करना पड़ता है। किस बीमारी में मतलब काफ़ी मतलब परेशानी होती होगी आपको, मतलब उसको ठीक करने शुगर में? में। शुगर में। हाँ, शुगर एक ऐसी बीमारी है कि पूरा एक-एक नस में रहती है। पूरा शरीर एड़ी से चोटी तक रहती है। मेरे को सबसे अच्छी बीमारी लगती है लकवा वाला। लकवा वाला को मैं यूँ खड़ा करता हूँ, पलक-झपक के मैं खड़ा कर देता हूँ और मेरा भारत में नाम लकवा में ही है। किसी को भी लकवा होता है बोला कम्बल वाले बाबा के पास लेके जाओ, 5 दिन रखना ठीक होके आ तो जाएँगे। पहली बार बिहार आए हैं, मतलब ये दूसरी हाँ, बार है लेकिन लेकिन पहली मैं बार। पहली बार आया था यहाँ बक्सर में, एक कार्यक्रम था तो मैं 5 दिन के लिए आया था। लेकिन वो तो मैं दूसरे का कार्यक्रम में आया था। लेकिन ये ये कार्यक्रम आपका तो अपना है। हाँ, ये मेरा मेरा कार्यक्रम है। ये हमारे गाँव का नाम पकरी गाँव पकड़ी के है बड़ुराज। पकरी गाँव के लोगों ने रखा है। हुँ। और हमारे महाराज जी है। महाराज जी ने बोला बाबा जी आपको आना पड़ेगा। महाराज जी के यहाँ बहुत भक्त है। हमारे यहाँ तो सरपंच बोलते हैं, यहाँ मुखिया, पूर्व मुखिया, मतलब बहुत आदमी है। नाम तो सबका कमलेश जी, बहुत सारे लोग आयोजक हैं। बहुत मतलब पूरा गाँव ही आयोजक अच्छा, है। बिहार आए हैं, कैसा लगा आपको? बिहार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुनता था बिहार, 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 लेकिन बिहार मुझे अच्छा लगा। अच्छा, बिहार के बारे में और बाहर सुनते होंगे काफ़ी, मतलब कैसा बात सब सुनते हैं? अरे वो सब बातें सुनते थे, कोई अच्छा बोलते थे, कोई बुरा बोलते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे तो अच्छा लगा। यहाँ के लोग सब अच्छे हाँ, हैं, लोग अच्छे हैं। यहाँ के लोग धार्मिक है, धार्मिक है। धार्मिक लोग हैं। भीड़ भी लग रही है काफ़ी आपकी, मतलब। भीड़ तो कुछ नहीं है, 2-2 लाख आदमी रहते हैं। ये तो 2-5 हज़ार आदमी को भीड़ आज तो थोड़ी। पहला दिन है, काफ़ी कम भीड़ है, हाँ, लेकिन भीड़ तो तो बढ़ेगी। अभी जितनी राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, हाँ, वहाँ जितनी 1-1 लाख आदमी की मेरे नाम से 1-1 लाख, यहाँ अभी 1 महीने के बाद भीड़ हो जाएगी। पूरा जब ये तुम्हारा पूरा बिहार को पता लग जाएगा ना, तब यहाँ भी 1-1 लाख आदमी की भीड़ हो जाएगी। देखिए, तो हमारे साथ काली कंबल वाले बाबा हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो वास्तविक नाम है वो गणेश है और बिहार ये पहली बार आए हैं और बिहार आके जो है इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज 26 तारीख से जो है 10 दिसंबर तक जो है यहाँ रोग निवारण शिविर जो है लगाया जाएगा, जिसमें काली कंबल वाले जो बाबा हैं वो अपने चमत्कारी कंबल से जो है रोग का जो है निवारण करेंगे। इन्होंने बताया कि जब ये 4 साल के थे तब माँ काली ने जो है इनको यह कंबल दिया था और प्रत्येक 3 साल पर एक चमत्कार के रूप, चमत्कार यज्ञ जब होता है तो चमत्कारी तरह से जो है यह इनके शरीर पर संग आकर जो है यह जो चादर है वह इनके शरीर पर आकर रखा जाता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव।